आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स चैप्टर 9 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। ऑफ ऑल द थिंग्स आई एम नॉट वेरी गुड एट लिविंग इन द रियल वर्ल्ड इज परहैप्स द मोस्ट आउटस्टैंडिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैं अच्छे से नहीं कर पाता, लेकिन रियल वर्ल्ड में रहना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। I am constantly filled with wonder at the number of things that other people do without any evident difficulty। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देख के मैं वंडर करने लगता हूँ, सोचने लगता हूँ कि लोग कितने आराम से कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है कोई भी काम करने में। That are pretty much beyond me। कुछ इस तरह के काम होते हैं जो वो कर ही नहीं पाते। I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in a cinema। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बार मुझे लेवेटरी को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है सिनेमा में। लेवेटरी मतलब टॉयलेट या वॉशरूम। For instance, and ended up standing in alley on the wrong side of a self-locking door। जैसे मैं लेवेटरी की लाइन में जाने के लिए खड़ा होता हूँ और पता नहीं कौन सी लाइन में जाके खड़ा हो जाता हूँ। मतलब एक ऐसी सिचुएशन में पहुँच जाता हूँ जहाँ पर मैं ऐसे डोर के सामने खड़ा हो जाता हूँ जहाँ डोर खुद ही बंद हो गया हो। My particular specialty now is returning to hotel desks 2 or 3 times a day and asking what my room number is। मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं एक बार ये रूम ले लेता हूँ एक होटल में और फिर 2-3 बार जाता हूँ होटल डेस्क पे पूछने के लिए कि मेरे रूम का नंबर क्या है। आई एम इन शॉर्ट ईज़िली कन्फ्यूज्ड। अगर मैं छोटे वर्ड्स में बताऊँ, ज़्यादा लंबी बातें ना करूँ, तो मैं कन्फ्यूज रहता हूँ। आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस द लास्ट टाइम वी वेंट इन फैमिली ऑन अ बिग ट्रिप। मैं लास्ट टाइम इस चीज़ के बारे में सोच रहा था कि जब वो ट्रिप के लिए जब हम ट्रिप के लिए जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, जो बहुत बड़ा ट्रिप होता है। इट वॉज़ तो हम ईस्टर के टाइम पे जाते हैं। एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर अ वीक। तो हम एक वीक के लिए इंग्लैंड जा रहे होते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। When we arrived at Logan Airport in Boston and were checking in, I suddenly remembered that I had recently joined British Airways frequent flyer program। जब हम लोगन एयरपोर्ट पहुंचते हैं बॉस्टन में और जब मैं चेकिंग इन करता हूं, तब मुझे अचानक से याद आता है कि उन्होंने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही ब्रिटिश एयरवेज की फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम को ज्वाइन किया था। I also remembered that I had put the card in the carry-on bag that was hanging around my neck। मुझे ये भी याद था कि मैंने कार्ड को साइड बैग में रखा हुआ था जो मेरी नेक पे लटका हुआ था। And here's where the trouble started। और यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। The zip on the bag was jammed। बैग का जिप खराब हो जाता है, अटक जाता है। So I pulled on it and yanked at it। तो मैंने उसको खींचा और झटके के साथ खींचने की कोशिश की। With grunts। grunts का मतलब जब कोई दर्द में होता है और वो आवाज़ निकाल रहा होता है। And frowns। frowns का मतलब कि उनके माथे पे शिकन है। And increasing consternation। और increasing consternation का मतलब कि एंग्जाइटी जो फेस पे थी वो बढ़ती जा रही थी। I kept this up for some minutes but it wouldn't budge। तो मैंने ये काफ़ी देर तक करा लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा था। So I pulled harder and harder with more grunts।
तो मैं उसे और ज़्यादा मेहनत से खींचने लगा, और ज़्यादा आवाज़ निकाल निकाल के। वेल यू कैन गेस व्हाट हैपेंड। फिर अब आप तो सोच ही सकते हो कि इसके आगे क्या होगा। Abruptly the zip gave way. अचानक से जिप खुल गई फाइनली। The side of the bag flew open and everything within. तो बैग झटके से खुला तो अंदर सब कुछ जो था, जैसे कि न्यूज़पेपर कटिंग्स and other loose papers, a 14-ounce tin of pipe tobacco, magazines, passport, English money, film, was extravagantly ejected over an area about the size of a tennis court. तो बैग के अंदर सामान कौन सा था? न्यूज़पेपर कटिंग्स थी, लूज पेपर था, तंबाकू का जो पाइप होता है वो था, मैगजीन्स थी, उनका पासपोर्ट था और उनका मनी था, उनका फिल्म था। ये सारी की सारी चीज़ें ऐसे उनके बैग से खींच के निकल गई बहुत ज़्यादा तेज़ी से कि वो ग्रैंड वे में सब कुछ सामान उनके बैग में से निकला। पर ऐसा लगा जैसे टेनिस कोर्ट में हर जगह सामान फेंक दिया गया हो, जैसे बॉल्स फेंकी जाती हैं टेनिस कोर्ट में, उस लेवल में इतना सारा सामान था, यहाँ से वहाँ बिखर गया पूरी जगह पे। आई वॉज डम स्ट्रक। मैं डम स्ट्रक खड़ा था, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। ऐसा 100 केयरफुली सॉर्टेड डॉक्यूमेंट्स केम रेनिंग डाउन इन अ फ्लटरी कैस्केड। कि इतने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे पासपोर्ट और फिर उनके मैगजीन्स वगैरह सब कुछ ऐसे रेन डाउन कर रहा है, मतलब सब कुछ ऐसे गिर गया बैग में से निकल के, सारा सामान इरेगुलर वे में निकल के गिर रहा था। कॉइन्स बाउंस टू अ वैरायटी ऑफ नॉइजी ऑब्लिवियंस। मेरे बैग में जितने भी कॉइन्स थे वो उछल उछल के ज़मीन पे गिर रहे थे। And the now lidless tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its contents as it went. और बहुत ही अलग अलग वॉइस निकालते हैं, मतलब वो कहीं पे बज रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जाके आवाज़ कर रही है।